हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक 5.2 दैट इज प्राइम नंबर्स। अब ये प्राइम नंबर्स क्या है? हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, हमने मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा। अब ये जो प्राइम नंबर्स हैं ये क्या होते हैं, पहले इसके कंसेप्ट को ही समझते हैं, फिर आएंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर है कोई 6, तो अगर मैं आपको बोलूँ 6 के फैक्टर्स करूँ, मतलब वो ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिसके टेबल में 6 आता है, तो आप बोलेंगे 1 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में आता है 2 इंटू 3 के टेबल में आता है, और एक 6 अपने टेबल में आता है। तो ये सभी इसके क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। अगर मैं बोलूँ आपको 3 के फैक्टर्स लिखो, तो आप बोलोगे 3 एक तो 1 के टेबल में आएगा और एक 3 के टेबल में आएगा, इसके अलावा तो वो किसी के टेबल में नहीं आ रहा है। इसी तरह अगर हम 5 के फैक्टर्स लिखें, वो 1 के टेबल में आ रहा है और 5 अपने टेबल में आएगा। तो आप देख रहे हैं कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ या तो 1 के टेबल में आ रहे हैं या फिर वो अपने ही टेबल में आ रहे हैं। तो उन नंबर्स को बोला जाता है प्राइम नंबर्स। 2 या तो वो 1 के टेबल में आएगा या वो 2 के टेबल में आएगा, इसके अलावा तो नहीं है। अगर मैं 4 की बात करूं, तो 4 एक तो 1 के टेबल में आता है, एक 2 के टेबल में आता है, एक 4 अपने टेबल में आता है। तो 1 और 1 सभी में आपको फैक्टर मिलेगा और वो नंबर इटसेल्फ आपको फैक्टर मिलेगा। उसके अलावा भी कई नंबर्स में कुछ कुछ आपको और फैक्टर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनका या तो फैक्टर 1 है या वो नंबर खुद है। 7, ये तो ये सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है, और 7 किसी और के टेबल में नहीं आता, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता। तो इन नंबर्स को बोला जाता है प्राइम नंबर्स। वो नंबर्स जिनके फैक्टर या तो 1 होगा या वो नंबर खुद होगा, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर बोला जाता है। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि वो नंबर्स जो किसी भी टेबल में नहीं आते। क्या 7 किसी और के टेबल में आता है? नहीं, 7 या तो 1 के टेबल में आ रहा है या 7 के टेबल में आ रहा है, किसी और के टेबल में तो नहीं आ रहा। तो उनको भी हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। या फिर हम ऐसा बोल दें, अगर मैं 7 को किसी नंबर से डिवाइड करूं, लेट्स से मैंने उसको 2 से डिवाइड किया, तो कितना चला गया? 2 3 द 6, रिमाइंडर आ गया 1। अगर 7 को मैं 3 से डिवाइड कर दूं, 3 2 द 6, अगेन रिमाइंडर 1। तो मतलब कभी भी हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा। तो वो सारे नंबर्स जिनको अगर हम किसी और नंबर से डिवाइड करेंगे, वी विल नॉट गेट 0 एज अ रिमाइंडर। वो कभी भी पूरे पूरे डिवाइड नहीं हो रहे। डिवाइड क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वो उसके टेबल में नहीं आ रहे। अगर 7 2 के टेबल में आता तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। जैसे 8 है, 8 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो 7 को जब हमने 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया। उसका रीजन यही है ना कि 7 जो है 2 के टेबल में नहीं आ रहा, 8 2 के टेबल में आ रहा है। तो प्राइम नंबर की मैंने 3 आपको इसके जो मतलब आप डेफिनेशंस लगा लो। 3 तरह से हम प्राइम नंबर्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला, वो ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर या तो 1 होगा या वो नंबर खुद होगा, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। दूसरी डेफिनेशन आप ये बोल सकते हो, ऐसे नंबर जो किसी के भी टेबल में नहीं आते। किसी के मतलब टेबल में ना आना मतलब उसके मल्टीपल्स ना होना, ठीक है। अब 2 का टेबल है, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8, ये सभी क्या है? 2 के मल्टीपल्स है। क्या 7 किसी का मल्टीपल है? नो, वो किसी के टेबल में नहीं आ रहा, वो किसी का मल्टीपल ही नहीं है। ये हमारी सेकेंड डेफिनेशन है। तीसरी डेफिनेशन आप ये बोल सकते हो, ऐसे नंबर्स जिनको आप किसी और नंबर से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। सो ये 3 डेफिनेशंस हैं किसी भी प्राइम नंबर को डिफाइन करने की। सो अब देखिए, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सभी वो नंबर्स हैं जो आपको किसी भी टेबल में देखने को नहीं मिलेंगे, जिनके फैक्टर्स 1 और इस नंबर के अलावा कुछ नहीं होंगे। तो ये सभी हमारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स। अब ये तो हो गए प्राइम नंबर्स।
नेक्स्ट हमारे आते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब ये क्या होते हैं? अब मैंने आपको बताया प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनका फैक्टर या तो 1 होगा या वो नंबर इटसेल्फ होगा। ठीक है जी। अब 6, 4 जिनके आपको फैक्टर्स मिल रहे हैं। अब जैसे 6 के आपको फैक्टर्स मिले 1 2 3 6, 4 के आपको फैक्टर्स मिले 1 2 4, तो इन नंबर्स को बोला जाता है कॉम्पोजिट नंबर्स। मतलब वो नंबर्स जिनके आपको 1 एंड द नंबर इटसेल्फ को छोड़कर और भी फैक्टर्स मिलेंगे, उनको बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स। या फिर वो नंबर्स जो किसी ना किसी के टेबल में आएंगे। 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 6 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। इसी तरह 8 है, 8 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। तो ये सभी क्या हो गए हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स। तो कॉम्पोजिट नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं 4 से। 4 6 8 9 10, दीज ऑल आर कॉम्पोजिट। मतलब प्राइम को छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचे? कॉम्पोजिट। अब आप देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। व्हाट अबाउट 1? 1 आपको कहीं दिखाई नहीं देगा, ना प्राइम में ना कॉम्पोजिट में। सो 1 एक ऐसा नंबर है, ना वो प्राइम की कैटेगरी में आता है ना वो कॉम्पोजिट की कैटेगरी में आता है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो प्राइम और कॉम्पोजिट का हमें समझ में आया। प्राइम नंबर्स वो जिसके फैक्टर सिर्फ 1 और वो नंबर इटसेल्फ होगा, और कॉम्पोजिट वो जिसके हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। राइट? तो आई होप अब आपको समझ में आया प्राइम और कॉम्पोजिट। अब हम चलते हैं यहाँ पे। गुना एंड अंशु वांट टू पैक फिग्स। अंजीर उन्होंने पैक करनी है। गुना के पास 12 फिग्स है और अंशु के पास कितनी है? 7, जो उन्होंने एक बॉक्स में पैक करनी है। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? थिंक एंड फाइंड आउट डिफरेंट वेज। अब देखो, गुना के पास है 12 और हमारे यहाँ पे और क्या है? अंशु, इसके पास है 7। पहले इसके अरेंजमेंट करते हैं। तो ये ऐसे अरेंज कर सकता है 1 2 3 4 5 6 7। एक तो इस तरह से अरेंजमेंट हो सकती है। ये कौन सी अरेंजमेंट है? इसमें एक कॉलम है और ये 7 रोज हैं। इस तरह ये रोज होती हैं। या फिर उसने सोचा कि ऐसे मुझे लंबे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा अरेंजमेंट, तो मैं इसको ऐसे प्लेस कर दूं। अगर 1 2 3 4 5 6 7, तो ठीक है जी, ऐसे भी हो गया। मतलब आपकी अब टोटल कॉलम्स कितने हो गए? 7। रो आपकी कितनी हो गई? 1 रो हो गई, 7 कॉलम्स हो गए। इसको 7 into 1 अरेंजमेंट बोलेंगे। अगर वो सोचे कि मुझे इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करना है, तो मान लीजिए उसने 3 ऐसे प्लेस किए, तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, एक बच गया। एक की अरेंजमेंट वो कैसे करे? क्या वो ऐसे करे? तो इसका मतलब रेक्टेंगुलर वे में तो पॉसिबल नहीं है। अगर 2 भी लगाए, 1 2 3 4 5 6, एक बच गया। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इसका पॉसिबल नहीं है। तो इसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो इस तरह लगाए वो हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली लगाए। अब आता है गुना के पास। इसके पास टोटल कितने हैं? 12। तो एक तो यही अरेंजमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। या फिर ऐसे करके भी लगा सकती है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। या फिर अगर रेक्टेंगुलर लगाना है इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और क्या ऑप्शन हो सकती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। या फिर 3 और 4 का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12। अब देखो गुना के पास कितनी सारी ऑप्शंस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्शंस तो हमने बना दिए, ठीक है। लेकिन अंशु के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज थी, या हॉरिजॉन्टली वो सभी 7 फिक्स को लगाए या वर्टिकली लगाए। तो यहाँ पे हुआ क्या, उसके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ गई लेकिन अंशु के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस आए। उसका रीज़न क्या था, क्योंकि 7 के हमारे सिर्फ 2 ही आपके फैक्टर्स होंगे, दैट इज 1 या फिर 7। 7 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो उसके 2 आपके पास ऑप्शंस है, या तो आप 1 इंटू 7 उसको अरेंज करोगे या 7 इंटू 1 करोगे। जबकि जो 12 है उसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे हमें फैक्टर्स मिल जाते हैं। 1, 2 इंटू 6 12, तो 2 और 6 हो गया। 3 इंटू 4 12 हो गया, एक आपका हो गया 12। तो आप इसको किसी भी वे से लगा सकते हैं। 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, 2 इंटू 6, 6 इंटू 2, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, तो 12 12 हो गया ना। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो 12 हमारा कॉम्पोजिट नंबर, 7 हमारा प्राइम नंबर। और जैसे मैंने बताया 1 जो है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो एक फैक्टर होने की वजह से वो ना ही प्राइम में आता है ना ही कॉम्पोजिट में आता है। क्योंकि प्राइम की हम डेफिनेशन क्या देते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका फैक्टर 1 होगा या वो नंबर इटसेल्फ होगा। 2 फैक्टर्स होते हैं उसके, और उसके कॉम्पोजिट के 1 होगा, वो नंबर होगा, और भी उसके पास बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। तो 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो ना ही वो प्राइम की कैटेगरी में फॉल हुआ। प्राइम की कैटेगरी में फॉल होने के लिए 2 फैक्टर्स होने चाहिए, एक वो नंबर और एक 1। तो इसका तो 1 फैक्टर है, तो इस वजह से 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 21 टू 30, हाउ मेनी कॉम्पोजिट नंबर्स आर देयर फ्रॉम 21 टू 30। पहले हम नंबर्स लिख लेते हैं, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सबसे पहला प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है, 2। 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, 2 का मल्टीपल मतलब 2 के टेबल में आने वाले नंबर्स 4, 6, 8, 10, वो हमारे क्या हो गए, कंपोजिट हो गए। वो तो हमारे प्राइम नहीं हुए ना, दैट आर कंपोजिट नंबर्स, क्योंकि उनके बहुत सारे फैक्टर्स हो गए। अब 4 है, उसके फैक्टर्स हमारे पास 1, 2, 4 हो गए। 6 के भी फैक्टर्स होते हैं, 8 के भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो मतलब पहला जो हमारा प्राइम नंबर है 2, उसके टेबल में आने वाले जितने नंबर्स होंगे वो सभी कॉम्पोजिट होंगे, वो प्राइम नहीं होंगे। तो 2 आपको पता है, 2 के टेबल में आने वाले सभी नंबर्स क्या होते हैं, इवन होते हैं। तो हम यहाँ पे चलिए इसी से कर लेते हैं। अब इवन नंबर कौन कौन से हैं, 22, 24, 26, 28, 30। अब देखो ये सभी नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं, तो ये सभी कॉम्पोजिट हो गए, ठीक है। जो ग्रीन से मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। उसके बाद 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3। 3 के टेबल में आने वाले जितने नंबर्स हैं वो प्राइम नहीं होंगे, अगर प्राइम नहीं है तो क्या होंगे, कॉम्पोजिट होंगे। तो 3 के टेबल में देख लेते हैं, 3 7 द 21, 3 8 द 24, ये हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। 3 9 द 27, 3 10 द 30, ये भी मार्क है, तो ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्राइम नंबर है वो 4 नहीं है, क्या है, 5। 5 के टेबल में आने वाले जो नंबर्स हैं वो प्राइम नहीं होंगे, वो कॉम्पोजिट होंगे। तो 5 का टेबल 5 5 द 25, 5 6 द 30। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है 7। 7 के टेबल में देखो 7 3 द 21, 7 4 द 28, 30, ये हो गया। अब बचा क्या, 23 और 29 बचा। क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें 23 आता हो,
या 29 आता हो। सोच के देखिए, 1 से लेके 9 तक ही देख लो कोई भी ऐसा टेबल जिसमें 23 आता हो या 29 आता हो। नहीं, तो इसका मतलब 21 से लेके 30 के बीच में दो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं विच आर 23 एंड 29। कंपोजिट नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हैं, वो आप लिख दीजिए। 21 22 24 25 26 27 28 एंड 30। नेक्स्ट है, कैन वी लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 से लेके 100 तक जितने प्राइम नंबर्स हैं, क्या हम उसको निकाल सकते हैं? यस। उसका देखिए मेथड क्या है। तो मैंने यहाँ पे अलग से एक टेबल बना लिया ताकि हमें प्राइम नंबर्स फाइंड करने इजी हो जाए। अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। 1 ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है। 2 जो है ये हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। तो इसको हम सर्कल कर लेते हैं 2 को। जो प्राइम नंबर्स होंगे उनको मैं सर्कल करूंगी ग्रीन पेन से। 3 भी हमारा प्राइम है। देन हमें पता है जो हमारा 5 है वो प्राइम है, 7 प्राइम है। ठीक है, इसके अलावा इनको हम कर लेते हैं क्रॉस। 4 जो है वो प्राइम नहीं है। 4 हमारा कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है। अब देखो, 2 के टेबल में आने वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी क्या होंगे? हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स होंगे, वो प्राइम नहीं होंगे। हम यहाँ पे प्राइम नंबर्स फाइंड कर रहे हैं, तो प्राइम नंबर्स को मैं सर्कल करूंगी, कॉम्पोजिट नंबर्स को मैं क्रॉस करूंगी। अब 2 के टेबल में सभी कौन से नंबर्स आते हैं? इवन। इसका मतलब इस टेबल में जितने भी इवन नंबर्स हैं वो 2 के टेबल में आएंगे। अगर वो 2 के टेबल में आ रहे हैं तो वो प्राइम तो नहीं हुए, वो कॉम्पोजिट हुए। तो चलिए, 4 हमारा इवन है, 6 इवन है, 8 10 12 14 16 18 20। तो इस तरह से हम सभी इवन नंबर्स को क्रॉस कर देंगे। ये क्रॉस किए हुए सभी नंबर्स हमारे क्या हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स। चलिए, ये सारे, ये लाइन गई, दिस वन, ये लाइन, ये सारे इवन नंबर्स हैं। हम इसको क्रॉस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सभी 2 के टेबल में आएंगे। चलिए, उसके बाद आ गया 3। 3 हमारा एक कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर है। इसके टेबल में आने वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी कॉम्पोजिट होंगे। अब 3 का टेबल चलाते हैं। 3 1 द 3, 3 2 द 6, 6 कैंसिल है, 3 3 द 9, 3 4 द 12, 3 5 द 15, 3 6 द 18, 3 7 द 21, 3 8 द 24, 3 9 द 27, 3 10 द 30। अब 10 तक तो हमें पता है। उसके बाद 31 32 छोड़ दो, 33 34 35 छोड़ दो, 36 37 38 छोड़ दो, 39 40 41 के बाद 42, दो छोड़ते जाओ, नेक्स्ट नंबर को क्रॉस करते जाओ। 49 50 51 54 57, उसके बाद 60, देन 63, देन 66, देन 69, 72 75 78, then 81 84 87, then 90 93, then 96, then 99। तो 3 हमारा जो है वो प्राइम नंबर है और 3 के टेबल में आने वाले सभी क्या हैं? कॉम्पोजिट। तो हमने सभी को कैंसिल कर दिया। उसके बाद 4 तो हमारा क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। 4 के टेबल में आने वाले सभी कॉम्पोजिट ही होंगे। तो 4 के टेबल में आने वाले आप देख लो, 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 12, 16 20 24 28 32 36 40। ये सब हमने चेक कर लिया, ये ऑलरेडी हमने ऑलमोस्ट सभी कैंसिल किए हुए हैं। और देख लेते हैं। यस। उसके बाद आ गया हमारा नंबर 5। 5 हमारा जो है
प्राइम नंबर है और 5 के टेबल में आने वाले सभी नंबर्स क्या होंगे, कॉम्पोजिट। तो चेक करते हैं, 5 1 द 5, 5 2 द 10, ये क्रॉस है। 15 20 25 को क्रॉस करेंगे। 30 ऑलरेडी क्रॉस है। 35 40 45 50 55 देन 60 65 देन 70 75 80 85 90 95 100। तो 5 के टेबल में आने वाले हमने सभी नंबर्स को क्या कर दिया, क्रॉस, बिकॉज वो सभी कॉम्पोजिट थे। अब 6 है, 6 के ऑलरेडी हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं। 7 पे आते हैं। 7 हमारा प्राइम नंबर है, इसके टेबल में आने वाले सभी नंबर्स क्या होंगे, कॉम्पोजिट। 7 2 द 14, 7 3 द 21 28, इसको सभी को चेक कर लेते हैं। 35 6 द 42, 7 7 द 49, तो 49 हमने क्रॉस कर दिया। 7 8 द 56, 7 9 द 63, फिर आ गया 70। अब 70 के बाद अगला नंबर क्या आएगा, इसमें 7 ऐड कर दो, 77। 7 ऐड कर दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 84, 1 2 3 4 5 6 7 91 क्रॉस हो गया, फिर 98 हो गया। देन हमारे पास आ गया नंबर 11। अब 11 का जो टेबल है, 11 22 33 44 56 66 77 88 89, सॉरी 88 99, तो ये ऑलरेडी क्रॉस है। फिर आ गया नंबर 13। 13 का टेबल चेक कर लो, 26 39, देन आ गया 42, फिर आ गया 65। ये ऑलमोस्ट हमने सभी में क्रॉस कर ही दिया। तो अभी देखो जो बाकी ऑलमोस्ट बच गए हैं हमारे पास, वो हमारे प्राइम नंबर्स ही हैं। 17 19, उसके बाद हमारा आ गया 23 29 31 37 41 43 47, देन इसमें आ गया 53 59, देन 61 67 71 73 79 83 89, देन आ गया 97। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 1 से लेकर 100 तक हमारे पास 25 जो हैं वो क्या हैं, प्राइम नंबर्स। सो इसी तरह आपको ये सारा प्रोसेस गिवन है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। तो जो मैंने आपको बताया वैसे ही आपने करना है। तो इससे आपको इजीली पता चल गया कि हमारे कौन कौन से कॉम्पोजिट नंबर्स हैं और कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। ये सभी जो क्रॉस्ड हैं ये हमारे कॉम्पोजिट हैं, और जो हमारे सर्कल्ड हैं ये हमारे प्राइम हैं। तो हमने फर्स्ट प्राइम नंबर देखा और उसके जितने मल्टीपल्स हैं उसको क्रॉस कर दिया, क्योंकि वो सभी उसके टेबल में आ रहे हैं। जब कोई नंबर किसी के टेबल में आ जाता है तो वो कंपोजिट होता है। तो इस तरह आपने भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।